ट्रंप इंतजामिया के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी करें। वज़ीर-ए-आज़म की दावत। शहबाज शरीफ से सीनियर अमरीकी अहदेदार एरिक मेयर की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ से एरिक मेयर की सरबराही में अमरीकी वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान की मादनियात में सरमायाकारी पॉलिसी की तारीफ। सरमायाकारी के माहौल में बेहतरी पर इजहार एतमाद। आलमी सूरत हाल और इलाकाई सलामती पर भी तफसीली तबादला ख्याल। और टैरिफ के मामले पर आलमी जंग में शिद्दत। अमरीका का चीन पर 104% इजाफी टैक्स। बीजिंग का जवाबी वार 84% टैरिफ आयद कर दिया। इतला कल से होगा। बड़ी ताकतों की लड़ाई के मईशत पर खौफनाक असरात। सरमायाकार सहम गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 1300 से जायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,14,153 पर बंद। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी बुरा हाल। जापान का नकाई इंडेक्स 4.5% गिर गया। ताइवान, हांगकांग और जनूबी कोरिया में भी मंदी। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और मलेशिया में गिरावट। आलमी मंदी में खाम तेल की कीमतें 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गए। WTI क्रूड 56.38 और ब्रेंट क्रूड की $59.5 फी बैरल पर ट्रेडिंग। चीनी करेंसी युआन 17 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। रेकोडेक मादनियात 286 किलोमीटर रकबे पर मुहित। 19 किलोमीटर रकबे पर जियो टेक्निकल ड्रिलिंग हो चुकी। 2028 में सोने और तांबे की पैदावार शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के दूसरे रोज माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे का इजहार ख्याल। कहा रेकोडेक में 5.9 अरब टन के मादनी ज़खायर मौजूद हैं। फिजिबिलिटी स्टडी में तांबे के 1,50,00,000 टन और सोने के 2,60,00,000 औंस ज़खायर का पता चला। सरबराह OGDCL अहमद हयात ने फोरम का इनेकाद खुशाइंद करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा मादनी दौलत से मालामाल। हमारे सूबे की मादनियात इस्तेमाल हो रही थी लेकिन पैसा नहीं आ रहा था। अब हम गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ कानून ला रहे हैं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा लीज पॉलिसी में भी तब्दीली आ रही है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ बोले वफाकी हुकूमत को तस्लीम नहीं करते तो सूबाई इख्तियारात उन्हें कैसे दे सकते हैं। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में मुजव्वज़ा तरमीम के खिलाफ माफिया सरगर्म है। घुटने नहीं टेकेंगे। मईशत बेहतर होने लगती है तो इंतशारी टोला सरगर्म हो जाता है। ये लोग ब्लैक मेलिंग का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर दहशत गर्दी हो रही है। माइंस और मिनरल्स कॉन्फ्रेंस से तमाम सूबों को हिस्सा मिलेगा। PTI और दहशत गर्दों का एक ही एजेंडा है। दोनों पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तहकीकात। JIT ने PTI के 20 रहनुमाओं के फौरन गिरफ्तारी जारी करने का फैसला कर लिया। तहकीकात में अदम ताउन के इल्जाम पर रहनुमाओं में वकास अकरम, हमाद अजहर, जुल्फी बुखारी और अन अब्बास शामिल। मियां असलम, फिरदौस शमीम, तैमूर सलीम, खालिद खुर्शीद और शहबाज गिल के भी वारंट जारी होंगे। बानी से मुलाकात के मामले पर PTI क़यादत में इख्तिलाफात। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर मैदान में आ गए। बोले 3 नामों की फहरिस्त दी। सलमान अकरम राजा का नाम नहीं आया क्योंकि वो MNA नहीं। अली जफर के बारे में कभी नहीं कहा जाएगा कि वो मंजूर नज़र है। कोई बंदा सस्ती शोहरत हासिल ना करे। अली जफर बोले मुलाकातों का मामला मुतनाज़ बनाना अफसोसनाक है। सलमान अकरम राजा किसी को मुलाकात से रोक नहीं सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इख्तिलाफात को जमहूरियत का हुस्न करार दिया। भारत बलोचिस्तान में खून की होली खेलेगा तो जवाब नई दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर तक मिलेगा। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा वादी में अमन सरहद पर फौज की कुर्बानियों के बाइस है। कश्मीर के लिए पाकिस्तानियों की कुर्बानियों से इनकार गद्दारी है। अमीर मकाम का कश्मीरियों की जिद्दोजहद और कुर्बानियों को खिराज तहसीन। कहा पाकिस्तान कश्मीरियों का साथ कभी नहीं छोड़ेगा।
नवाज शरीफ बलोचिस्तान के मसाइल हल करने में किरदार अदा करने के लिए तैयार। अब्दुल मालिक बलोच से मुलाकात में सूबे की सूरत हाल पर गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आला ने सूबे का मसला सियासी तौर पर हल करने की तजवीज़ दे दी। साद रफीक बोले, जमहूरियत डीरेल होने के बाद सूरत हाल यहाँ तक पहुंची। नवाज शरीफ ने जमहूरी इक़दार के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है, मुज़ाकरात नाराज लोगों से होते हैं, रियासत को ना मानने वालों से बात नहीं होगी। हैदराबाद सखर मोटरवे पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुराद अली शाह को खत लिखा, मंसूबे को पब्लिक प्राइवेट मोड पर बनाना चाहा लेकिन कामयाब न हो सके। मेरी ज़ाती तवज्जो और दिलचस्पी है कि हैदराबाद मोटरवे जल्द तामीर हो। 20 बरस में पहली बार कौमी एयरलाइन को मुनाफा। शहबाज शरीफ की ख्वाजा आसिफ और उनकी टीम को मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब का सर्विसेज अस्पताल का दौरा, वार्ड्स का मुआयना किया, मरीजों से मुलाकात की। कहा, दवाइयाँ रैक बनवाकर सामने रख दी गई हैं, अवाम को पता होना चाहिए कि दवाइयाँ मौजूद हैं। जिना और मियो अस्पताल के दौरे के बाद बहुत बेहतरी आई है, अस्पताल से खुश होकर जा रही हूँ। मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में पारा 39 डिग्री को छू गया। चंद रोज में 42 से 44 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। स्कूल्स के औकाते कार में तब्दीली की जाए। ज्यादा गर्मी की सूरत में जल्द छुट्टियों का ऐलान किया जाए। PDMA ने महकमा स्कूल्स और हायर एजुकेशन को मरासला लिख दिया। सिंध में भी गर्मी की लहर। सक्खर में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में समुद्री हवाओं ने गर्मी भगा दी। गजा में आग और बारूद की बरसात जारी। शुजाइया में बेघर अफराद पर बमबारी। 30 फलस्तीनी शहीद, 80 जख्मी। सहूनी फौज के नसीरात कैंप पर अल-अमल पर भी हमले। अमवात की तादाद 65 हो गई। हमास की शदीद मजम्मत। आलमी बरादरी और अरब ममालिक से दबाव बढ़ाने का मुतालबा। फलस्तीन अरबों का नहीं, इंसानियत और उम्मत का मामला है। अब भी वक्त है सब मिलकर मजलूमों के लिए आवाज़ उठाएं, वरना हम मुजरिम होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जंग चाहते हैं, ना ही किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा है। ईरान कभी किसी मुल्क की कॉलोनी नहीं बनेगा। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का तेहरान में खिताब। कहा, खित्ते में अमन और सलामती के सिवा कुछ नहीं चाहते, कौमी मफाद पर कोई समझौता नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर का पहला मैच जीत लिया। आयरलैंड को 33 रन से शिकस्त। 218 रन के ताकुब में आयरिश टीम 179 पर ढेर। डियाना बेग ने 4, नशरा संधू ने 3 विकेटें लीं। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले मेला जुमे को सजेगा। टीमों की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। मुल्तान सुल्तान्स का नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। किंग्स के गैर मुल्की खिलाड़ी टिम साइफर्ट और कप्तान डेविड वार्नर ने स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। दीगर टीमों की भी तैयारियां। सुपर लीग की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब 11 अप्रैल को होगी। लेजेंडरी गुलकारा आबिदा परवीन आवाज का जादू जगाएंगी। अली जफर, अबरारुल हक, नताशा बेग और तलहा अंजुम भी परफॉर्म करेंगे।